हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम इस वीडियो में सांद्रता का एक नया पैमाना लेके आए हैं जिसको हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मोलों का अंश या मोलों का भाग, प्रभाज मतलब भाग, हिस्सा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? मोल फ्रैक्शन, विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित इन सभी अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यानी कि अगर किसी विलयन में आपको 2 या 2 से 3 चीज़ें दी हुई हैं, 2 या 2 से 3 पदार्थ दिए हुए हैं, तो उसमें प्रत्येक का मोलों का हिस्सा कितना होता है, प्रत्येक के मोलों की भागीदारी कितनी होती है, उसी को हम मोल प्रभाज बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 अवयव दिए हुए हैं, ए और बी 2 पदार्थ दिए हुए हैं जिन्होंने मिलकर विलयन बनाया हुआ है, तो यहाँ पर Na और Nb ले लेते हैं हम इनके मोलों की संख्या, और Xa और Xb इसके मोल प्रभाज होते हैं। तो अगर मैं Xa यानी A के मोल प्रभाज निकालूं तो क्या हो जाएगा? A के मोलों की संख्या बटे A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या, इस तरीके से। अगर B का मोल प्रभाज निकालें, B के मोलों की संख्या बटे A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या। यानी जिस पदार्थ का हमें मोल प्रभाज लेना होता है उसके मोलों की संख्या को कुल पदार्थों के मोलों की संख्या से भाग कर देते हैं तो मोल प्रभाज निकल आएगा। यहाँ पर Na, A के मोलों की संख्या का सूत्र मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही। वो क्या हो जाता है? A का भार बटे A का अनुभार। A के भार को WA से प्रदर्शित करते हैं और A के अनुभार को MA से प्रदर्शित करते हैं। B के मोलों की संख्या, B का भार यानी WB बटे B का अनुभार यानी MB। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को XA और XB को प्लस कर देता हूँ तो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, यानी ये 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी किसी भी पदार्थ के कुल पदार्थों के, किसी विलयन में कुल पदार्थों के जो मोल प्रभाजों की संख्या होती है वो हमेशा 1 होती है। यहाँ पर Xa प्लस Xb इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के विलयन में C2H5OH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो दोनों के निकाल लेते हैं, जल का भी और इथेनॉल का भी, एथिल अल्कोहल का भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? जल के मोलों की संख्या चाहिए और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या चाहिए, दोनों के मोलों की संख्या चाहिए। तो पहले हम जल के मोल निकाल लेते हैं। मोल का सूत्र मैंने बताया हुआ है, किसी पदार्थ का मोल निकालना हो तो उसका पदार्थ का भार बटे अनुभार, यानी जल का भार 72 ग्राम दिया हुआ है और जल का अनुभार होता है 18, तो जल के मोल आ जाएंगे 4। इस तरीके से इथेनॉल के मोल निकाल लेंगे, पदार्थ का भार बटे अनुभार। पदार्थ का भार 92 ग्राम दिया हुआ है और इथेनॉल का अनुभार यहाँ निकाल लेंगे तो 46 ग्राम आ जाएगा। तो 92 बटे 46 इथेनॉल के मोल आ जाएंगे 2। तो अब जल के मोल प्रभाज निकालें। जल के मोल प्रभाज निकालने के लिए जल के मोल बटे कुल मोल, तो उससे आ जाएगा जल का मोल प्रभाज। तो जल के मोल यहाँ पर 4 हैं बटे कुल मोल कितने हैं? 4 प्लस 2, यानी 4 जल के और 2 इथेनॉल के। तो ये कितना हो जाएगा? 0.67। ठीक है, अब इथेनॉल के मोल प्रभाज निकालना है। 2 बटे 2 प्लस 4 यानी 0.33 आ जाएगा। और मोल प्रभाज क्या होता है? ये मोलों का अनुपात होता है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो यहाँ पर कोई इकाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको सांद्रता कौन कौन सी बता चुका हूँ। मोललता बता चुका हूँ, पीपीबी में कैसे निकालते हैं वो बता चुका हूँ, पीपीएम में कैसे निकालते हैं वो बता चुका हूँ, और मोल प्रभाज क्या होता है, और इसके अलावा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है ग्राम प्रति लीटर। किसी विलयन के 1000 ml या 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम में
द्रव्यमान को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, उसका सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। अब आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर किसी क्वेश्चन में प्रतिशत W/V, यानी W किसको प्रदर्शित करता है, वेट को, भार को प्रदर्शित करता है, और V किसको प्रदर्शित करता है, आयतन, वॉल्यूम को प्रदर्शित करता है। यानी भार को आयतन में घोला गया है, यानी ठोस को द्रव में घोला गया है। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसको हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं। W द्रव्यमान को और V आयतन को प्रदर्शित करता है, यानी ठोस को द्रव में घोला गया है। तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन गुणा 100। विलयन का आयतन हमेशा ml में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। अब 5% H2SO4 विलयन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि विलयन के 100 मिली आयतन में 5 ग्राम H2SO4 घोला गया है। 5% W/V H2SO4, इसका मतलब 5 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन के अंदर घोला गया है। मोलरता कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मोललता के बारे में बताया था, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है मोल प्रति लीटर होती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M = विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यदि विलेय का द्रव्यमान में WA ले लेता हूँ और विलेय का अनुभार MA ले लेता हूँ, तो विलयन की मोलरता हो जाएगी WA/MA × V, यानी WA/MA × V हो जाएगी। मोलरता समीकरण, मोलरता की एक समीकरण होती है जिसके आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। M1V1 = M2V2। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी विलयन में अधिक विलायक मिलाया जाता है तो मोलों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। अगर किसी विलयन को हम उसके अंदर विलायक मिला के, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिला के, और विलयन को तनु कर देते हैं, विलयन को पतला कर देते हैं, तो उसके अंदर जो मोल होते हैं, मोलों की संख्या हमेशा निश्चित रहती है, क्योंकि विलयन का आयतन जो होता है उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाता है। तो ये समीकरण M1V1 = M2V2 मोलरता समीकरण कहलाती है। अब एक ही पदार्थ के विभिन्न मोलरता के विलयनों को मिश्रित करने पर मिश्रित विलयन की मोलरता निकालते हैं। M रिजल्टेंट, M परिणामी जो निकालते हैं वो हम इस सूत्र द्वारा निकालेंगे, M1V1 + M2V2 + M3V3/V1 + V2 + V3। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5.85 ग्राम NaCl को 250 मिलीलीटर जल में घोलने पर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो NaCl का भार कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5.85 ग्राम, और NaCl का अनुभार हो जाएगा 58.5, और जो विलयन का आयतन है वो 250 ml दिया हुआ है। इसको हम लीटर में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.25 लीटर। तो मोलरता आ जाएगी पदार्थ का भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन। पदार्थ का भार है 5.85, पदार्थ का अणुभार है 58.5, और विलयन का आयतन है 0.25, यानी कि 0.4 मोलर, कैपिटल M, मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन, NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाएं। यानी कि यहाँ पर पदार्थ का भार कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 250 ml। तो पहले क्या करेंगे, NaOH के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या कैसे निकलते हैं, पदार्थ का भार बटे अणुभार। पदार्थ का भार 4 ग्राम है और NaOH का अणुभार है 40, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। मोलों की संख्या आ जाएगी 0.1।
तो NaOH की जो मोलरता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या बटे आयतन। मोलों की संख्या कितनी हो गई 0.1, आयतन कितना दिया हुआ है 250 ml, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर या 0.4 कैपिटल M। ये आपका आंसर आ गया मोलरता का। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सके और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। अगले वीडियो में जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।